हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पिंकीस मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का अनसॉल्व करवाएंगे। अनसॉल्व का ये मेरा पहला क्लास है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर प्लस है। तो हमें बताना है फलन एकैकी और आच्छादक है या बहु एकैकी और आच्छादक है, या एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है, या न तो एकैकी है और न ही आच्छादक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स और दिया है फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर प्लस। तो समझ लेते हैं, पहले प्रांत और सहप्रांत बना लेते हैं। आर क्या है, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। इसमें सारी संख्याएं आती है, जीरो आता है, 1 2 3 -1 -2 -3 से सारी संख्याएं आती हैं इसमें। तो क्या 0 1 2 3 -1 -2 -3 क्या है, प्रांत है। क्या है, सहप्रांत है। इसमें क्या लेना है, इसमें केवल पॉजिटिव संख्या ही लेना है। इस पर प्लस लगा है, इसका मतलब है कि हमें सहप्रांत में पॉजिटिव संख्या ही लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6। तो फलन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर मॉड में एक्स। यदि हम एक्स का मान -1 लेते हैं, एफ -1 और मॉड में -1 बराबर 1। मॉड क्या करता है, नेगेटिव संख्याओं को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो यहाँ -1 का प्रतिबिंब 1 बन रहा है। एक्स का मान अगर 2 लेते हैं, -2, तो मॉड में -2 आ जाएगा। कितने आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो -2 का प्रतिबिंब +2 बन रहा है। ऐसे ही यदि हम 1 लेते हैं एक्स का मान, तो मॉड में बराबर एक आ जाएगा। तो 1 का प्रतिबिंब भी +1 का प्रतिबिंब भी 1 बन रहा है। ऐसे ही अगर हम +2 लेते हैं, मॉड में 2 बराबर 2 आ जाएगा। +2 का प्रतिबिंब भी 2 बन रहा है। एकैकी फलन का परिभाषा क्या कहती है कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। इसमें एक अवयव का 2 प्रतिबिंब बन रहा है। -1 का प्रतिबिंब भी 1 बन रहा है, +1 का प्रतिबिंब भी 1 बन रहा है। इसमें -2 का प्रतिबिंब भी 2 बन रहा है, +2 का भी प्रतिबिंब 2 बन रहा है। इसलिए एकैकी नहीं है। आच्छादक देख लेते हैं। आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, आच्छादक के लिए इसमें जितने भी अवयव हैं, प्रत्येक का प्रतिबिंब इसमें मिलना चाहिए। इसमें प्रत्येक का प्रतिबिंब इसमें नहीं मिल रहा है, यानी सहप्रांत जो है परिसर के बराबर होना चाहिए। आच्छादक होने के लिए सहप्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए। तो इसमें आच्छादक के लिए सहप्रांत जो है परिसर के बराबर होना चाहिए। इसमें जितने भी अवयव हैं पूरे सहप्रांत हैं। एक से आच्छादक पूरे जितने भी अवयव हैं सहप्रांत है। परिसर इसमें जितना प्रतिबिंब बना है, जो प्रतिबिंब बना है उसे परिसर कहते हैं। 1 और 2 इसमें परिसर है। इसमें जितने भी अवयव हैं पूरा सहप्रांत है। तो इसमें सहप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं है। ये न तो एकैकी है न तो आच्छादक है।
तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, कौन सा सही होगा, न तो एक एकी और न ही अच्छादक है, इसमें का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है एक संबंध रिलेशन R बराबर A कामा B सच दैट A बराबर B-1, जो कि B का मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर है, समुच्चय पर परिभाषित है। तो बताना है कि A का मान जो है B से कम, A का मान B से कम होना चाहिए। तो B का मान जो है 3 से बड़ा होना चाहिए। B का मान 3 से बड़ा है, इसमें 3 से बड़ा है, 4 दिया है। तो A का मान B से 1 कम होना चाहिए। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 नहीं है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा, ऐसे ही दूसरा ये दिया है 4 का 5 दिया है। इसमें B का मान 5 है और A का मान 4 है। तो B का मान 1 कम होना चाहिए। A का मान B से 1 कम होना चाहिए। तो A का मान B से 1 कम है, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तीसरा देख लेते हैं। यहाँ B का मान 3 से बड़ा है, 6 है, तो यहाँ 4 दिया है। A का मान 4 दिया है, तो 1 कम करेंगे तो यहाँ 5 होना चाहिए, इसलिए A भी ऑप्शन सही नहीं है। और चौथा, ये 3 के बराबर है, B का मान 3 के बराबर है और A का मान 1 है। 1 कम करेंगे 2 आएगा, तो 2 आना चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का ग क्या दिया है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है निश्चित समाकलन चैप्टर से है। तो पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम I के बराबर मानते हैं। माना I बराबर समाकलन 0 से 2 dx अपान में 1 प्लस अंडर रूट tan x I बराबर 0 से π/2 dx अपान में 1 प्लस अंडर रूट tan x को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन x अपान में अंडर रूट cos x। तो I बराबर समाकलन 0 से π/2 dx अपान में इसके बटे 1 मान लेते हैं, इसका कैसे गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x अपान में अंडर रूट cos x। दिया है I बराबर समाकलन 0 से π/2 cos x अंडर रूट cos x ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट cos x dx अपान में अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। निश्चित समाकलन में आप लोग एक प्रगुण पढ़े होंगे, प्रगुण होता है 0 से f x dx बराबर समाकलन 0 से f अपर लिमिट माइनस x dx। यही हम अप्लाई करेंगे। तो I बराबर समाकलन 0 से π/2 अंडर रूट
cos x अपर लिमिट y/2 माइनस x अपान में अंडर रूट cos π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस x I बराबर समाकलन 0 से π/2 सॉरी यहाँ dx रहेगा अंडर रूट कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा साइन यहाँ थीटा की जगह पे x है तो हो जाएगा साइन x अपान में अंडर रूट साइन x प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा x है तो यहाँ कॉस x हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ने समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i2i हो जाएगा। समाकलन 0 से π/2 दोनों का हर सेम है इसका भी दोनों का हर सेम है तो एक ही हर लेंगे। बस आगे पीछे यहाँ cos x है प्लस sin x है इसमें sin x है प्लस cos x है हर सेम ही है आगे पीछे है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हो जाएगा sin x प्लस अंडर रूट cos x। अगर हर सेम होता है तो अंश को जोड़ देते हैं तो यहाँ अंश के दिया है अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट cos x dx। ए और ए दोनों सेम है तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 dx। dx का समाकलन क्या होता है x होता है 2x समाकलन x होता है 2i बराबर x 0 से π/2 0 से π/2 है तो यहाँ 2i बराबर पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट तो हो जाएगा π/2 माइनस 0 2i बराबर π/2 तो i बराबर हो जाएगा 2 गुणे में है तो जाएगा तो भाग में चला जाएगा तो हो जाएगा π/4 π/4 है इसमें कौन ए वाला इसमें से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है क्या दिया है इस होल पावर को इस बगल ले आते हैं तो हो जाएगा 9 d2y अपान में dx का स्क्वायर का होल क्यूब देगा 1 प्लस dy अपान dx का स्क्वायर। घात और कोटि हम कैसे निकालते हैं जिसका मैक्सिमम बार अवकलन किया गया हो उसके घात जितना होता है वही घात कहलाता है। कोटि जिसका मैक्सिमम बार अवकलन किया गया हो वही कोटि कहलाते हैं और जिसका मैक्सिमम बार अवकलन किया गया हो
उसके घात जितना रहेगा वो घात कहलाता है। इस मैक्सिमम बार किसका अवकलन किया गया है? इसका 2 बार किया गया, इसका 1 ही बार किया गया है। तो इसका घात, इसके पावर कितना है? 3 है। तो इसका घात 3 हो जाएगा। कोटि की बात करें तो जिसका मैक्सिमम बार जिसका ज़्यादा बार अवकलन किया गया है वही कोटि होता है। इसका कोटि कितना है? 2 है। इसमें क्या पूछा है? इसमें घात पूछा है, तो इसका घात कितना है? 3 है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है? आई डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप क्रॉस के कैप। अब आई डॉट आई कैप 1 होता है और जे कैप भी 1 होता है। यहाँ क्रॉस लगा है तो के कैप क्रॉस के कैप 0 होता है। आई डॉट आई कैप 1 होता है। तो आई डॉट आई कैप 1 माइनस जे कैप भी 1 होता है। यहाँ क्रॉस लगा है, अगर क्रॉस लगा रहेगा तो उसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान प्लस 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 0 प्लस 0 बराबर 0 हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए और आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।